हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए भाई। आ गए हम, भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हुआ भैया, मालिक को क्या बोल दिया तुमने? क्या फिर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया क्या? क्या यार, तुम लोग भी समझदारी नाम की चीज नहीं है क्या? मालिक को गुस्सा कर दिया तुमने, वाह। समझदारी नाम की चीज नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? क्या यार, मुझे लगा था काफी समझदार बैच है। क्यों गुस्सा क्यों कर दिया? गुस्सा क्यों कर दिया? कह रहे हैं आपकी वजह से, मेरी वजह से क्यों गुस्सा हो गया भाई? मैंने क्या बोल दिया? मैटर हो गया? अरे भाई, क्या मैटर हो गया? कह रहे हैं आपकी वजह से गुस्सा हो गया। आप, मैंने ऐसा क्या कर दिया? भाई मैंने कुछ नहीं करा। मेरे पास सुबह सुबह फोन आया जिसमें मुझसे बोला गया कि यार सचिन सर की तबीयत सही नहीं है तो आज बच्चों की क्लास नहीं हो पाएगी। तो हमने कहा ठीक है, हम ले लेंगे क्लास। वैसे भी अपनी क्लास थर्सडे थी, ईमानदारी से देखा जाए तो, है ना। लेकिन आपकी क्लास खाली जाती तो हमने कहा हम ही ले लेते हैं। ऐसी क्या बात है, हमारा कॉमन नेम वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और पीवाई क्यू हम कंप्लीट करा देंगे 1-1.5 घंटे में। आरजे सर को एक्सटेंड करना था? अरे यार मेरे पास तो आया नहीं उनका कोई मैसेज। अगर आया होता तो हम 2 बजे से ले लेते। ऐसी क्या बात है? रुको जरा, अभी मैसेज डालते हैं। मैम क्लास में बच्चे नाराज हो रहे हैं, आरजे सर को एक्सटेंड करना था क्लास, तो वो एक्सटेंड नहीं कर पाए और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसकी, वरना मैं 2 बजे से भी ले लेता। बताइए मेरी क्या गलती है भाई? मुझे क्यों लपेट रहे हो? मुझे क्यों लपेट रहे हो? लिखा तुमने होगा कुछ, लिखा तुमने होगा कुछ। तुम ही लिख देते सर पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, तो सर 2 बजे तक खींच देते। मेरे पास फिर फोन भी करते वो कि सर मैं 2 बजे तक एक्सटेंड करने वाला हूं, आप 2 बजे से ले लेना। क्या यार, कैसी बात है? चलिए अपन तो अपना काम चालू करते हैं, अब जो हो गया हो गया, आगे बढ़ते हैं। मैटर बहुत बड़ा हो गया ये, कल सर को सॉरी बोल देना। चलिए चलिए भैया, आइए स्टार्ट करते हैं। आइए 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 स्टार्ट करते हैं। चलो अपन तो अपना काम चालू करते हैं, अब जो हुआ तो होगा। मैं आपको कॉमन नेम करवाऊंगा और जेई के पीवाईक्यूज का अपना डिस्कशन होने वाला है। जो आपने अब तक पढ़ा वो चीज सही थी कि नहीं थी, वो आपको पीवाईक्यूज देख करके ही लगता है कि हमसे पीवाईक्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सही बात है ना? ठीक है, तो पीवाईक्यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस में आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले पीवाईक्यू ही कर लेते, फिर कॉमन नेम पढ़ लेंगे, है ना। पहले पीवाईक्यू कर लेते हैं, फिर कॉमन नेम पढ़ लेंगे। चलिए, ताजा ताजा सवाल आपके सामने। जिन लोगों ने 2024 में जेई दिया होगा ये सवाल बना लिया होगा मेरे ख्याल से। ठीक, आसान सवाल आते हैं। आईयूपीएससी से अगर पीवाईक्यू में बात की जाए तो बहुत आसान सवाल आते हैं, किसी के गलत नहीं होते, आपको भी गलत नहीं करना है। अगर आईयूपीएससी का सवाल आप गलत करके आ रहे हो जेई मेन में, इसका मतलब है कि भाई कुछ भी नहीं पढ़ा तुमने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बता दीजिएगा। 2 ऑक्सो हेक्स 4 आइनोइक एसिड। आइए, मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो हेक्स यानी कि 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। ऑइक एसिड है तो ऐसा हो गया ऑइक एसिड, ये हेक्सेनोइक हो गया। 4 पर आइन है तो 1 2 3 और 4, 4 पर हो गया आइन और 2 पर हो गया ऑक्सो। तो मैं 2 पर ऑक्सो यानी कि डबल बॉन्ड लगा दूं। क्या ये बात क्लियर है? क्या मैंने स्ट्रक्चर सही बनाया है? अब ये कह रहे हैं भैया सिग्मा और पाई बॉन्ड बता दो इसमें। चलिए बताइए जरा, सिग्मा और पाई बॉन्ड बता दीजिए जरा। जहां पर 4 बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं उसको दिखा दो, हाइड्रोजन से दिखाते हैं। ठीक, चलिए बताइए जरा कितने सिग्मा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14।
14 सिग्मा दिख रहे हैं मुझे, और 1 2 3 4 पाई दिख रहे हैं। चेक कर लें जरा, चेक कर लें जरा, चेक कर लें जरा। 14 सिग्मा और 4 पाई दिख रहे हैं क्या आपको? बताओ 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 बताओ, क्या ये क्लियर है? देख लो ध्यान से। इसके 4 बॉन्ड करने तो एच से कर देंगे, तो 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, OH वाला भी तो काउंट होगा। जितने हाइड्रोजन है उतना तो सिग्मा काउंट होना ही है ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे, ये भी 2024 का ही है, 24 का ही है। द करेक्ट नॉमेनक्लेचर आपको बताना है, क्या आएगा इसका। नंबरिंग कर लें आप जरा, नंबरिंग कर लें जरा। कहां से करेंगे? मैं आपको पोल दे देता हूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। चलिए 45 सेकंड के अंदर कर लेंगे आपकी। 45 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए बेटा, करो। 45 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। बोलिए, क्या लग रहा है बेटा? आप इधर आ जाओ, वापस आ जाओ, है ना। अब जो हो गया, अब उसमें तुम कल सॉरी बोल देना। अब यहां आ जाओ जरा। नंबरिंग, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, क्योंकि ये PFG बन गया ना आपका, सफिक्स 2 बन गया, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, एक ब्रांच लगी है 4 नंबर पे, और एक ब्रांच लगी है 2 नंबर पे, और इस कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हो तो ये फॉर्माइल कहलाएगा, और ये हाइड्रोक्सी कहलाएगा। तो 2 फॉर्माइल और 4 हाइड्रोक्सी आएगा, हेप्ट 6 इनोइक एसिड आ जाएगा, चेन्नई आंसर आ जाएगा। बताएं जरा, चेन्नई आंसर लगाया आपने? देख लेते हैं जरा। 69.19, वेरी गुड। आकाश, आर्यन, जतिन, राजवंश लव यू, बहुत बढ़िया। वी लव यू टू। राहुल, अक्षत, सोनम, हिमांशु, वंशिका, मोइन, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पर चला जाए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड चाहिए इथाइलिन मॉलिक्यूल में। यह भी 2024 का ही सवाल है, बताएं जरा। इथाइलिन क्या हो जाएगा? अरे इथीन ही है मालिक, इथाइलिन बोलो इथीन बोलो, बात बराबर है। ठीक है, ये हो गया। तो मुझे सिग्मा और पाई बॉन्ड चाहिए, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, और पाई कितना है? 1। 5 सिग्मा और 1 पाई डी आ जाएगा आंसर। 5 सिग्मा और 1 पाई डी आ जाएगा आंसर। रवि कह रहे हैं अब तुम सब पंकज सर को गुस्सा दिला दो। कह रहे तुम सब पंकज सर को गुस्सा दिला दो। वाह बेटा। इधर आओ, बहुत चालाक, यू आर वेरी चालाक ब्रो रवि। आए आगे बढ़े, अगला सवाल आ रहा है आपके सामने। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि यह सवाल आ सकता है? क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जेई मेन में यह सवाल आ सकता है? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आया है ना। सल्फोनिक एसिड क्या होता है? SO3H, बी आंसर। ठीक है, एक कह रहा सर वो स्पैमिंग से गुस्सा हुए हैं, आपसे गुस्सा नहीं है, कोई बात नहीं। चलो बेटा अगला सवाल। IUPAC नेम बताना इसका क्या है। मैं आपको 60 सेकंड का समय दे देता हूं इसके लिए, करें जरा, करें जरा, बोलिए भाई। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। कहां से नंबरिंग करना पसंद करेंगे? बताइए, करो करो। कह रहा सर ये मेरे शिफ्ट में आया था SO3H वाला। चलिए बोलिए भाई, क्या लगाना पसंद करेंगे? राहुल जी तुम्हारे शिफ्ट में आया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या लग रहा है? थोड़ा ध्यान से देखेंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग लेफ्ट से की जाएगी या राइट से की जाएगी, इतना बता दो।
लेफ्ट से नंबरिंग करें या राइट से नंबरिंग करें? बेटा लेफ्ट से कर दो क्योंकि ब्रांच को कम नंबर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 5 6 आ जाएगा, सी आ जाएगा आंसर, है ना? 66.45, वेरी गुड। चलिए इसका बताइए, ये भी 24 का ही है। इन द गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स बताने कितने? 2 डिग्री बताइए, 2 डिग्री कितने? ये तो 45 सेकंड में हो जाना चाहिए, 45 सेकंड्स में हो जाना चाहिए। बोलिए, बताएं जरा। बताओ जरा मधु बेटा, सवाल करो। ये सवाल जो है जेई में आया था, जेई मेन का सवाल है। पल्लवी कहती है मेरी शिफ्ट में ऐसा नहीं आता। बेटा यूपीएससी का आसानी आता है, आपको ऐसा लगता है देख करके। चलिए बताएं जरा, मुझे बोल दो 2 डिग्री कार्बन, इसको अगर मैं थोड़ा ओपन करके लिखूंगा तो CH3, ये वाला मिथाइल इस कार्बन पे है, देखें यहां है, इसको मैं CH2 लिख सकता हूं, CH, और यहां CH3। तो मुझे बताओ 2 डिग्री कार्बन कौन सा? ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो एक ही है, एक ही है। 66.11। बेटा इन सब सवालों में तो पूरा आना चाहिए, इसमें भी तुम 66% ला रहे हो यार, कैसी हरकतें कर रहे हो। चलिए ये भी 24 का ही सवाल है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बताना है इसका, गौर से देखो जरा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये तो बेटा देखते ही हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं 45 सेकंड दे रहा हूं पोल का आंसर करने के लिए, ये तो बन जाना चाहिए यार आपसे। बताइए जल्दी से, बोलो बोलो भाई। बॉन्ड लाइन यार, इसमें क्या है बताओ, क्या है इसमें, इस सवाल में गौर से देखो और आंसर पाओ। देखो कार्बन वाले एच थोड़ी बनाते हो बॉन्ड लाइन में, बताइए जरा। ये इसमें भी 38 कर दिया, ओहो। देख रहे हो, अपनी हरकतें जरा ध्यान से देख लें, क्या आपने हरकतें करी। बेटा कार्बन पे एच थोड़ी बनाते हो बॉन्ड लाइन में, बताइए बताइए। तो झटके में दिल तोड़ देते हो आप, इतना आसान सवाल गलत कराया। चलो अगला सवाल, IUPAC नेम बताना इसका, 45 सेकंड में बना लोगे, बोलो। बताओ जरा क्या कहते हो, बोलिए। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कहां पर नंबरिंग करेंगे? जहां से ब्रांच ज्यादा मिल रही होंगी तो ये 1 आएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल, 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बी आ जाएगा आंसर, है ना? 51%, इसमें भी गलत करे आए पगलों। अरे पगलों इधर देखो, ज्यादा ब्रांच मिलेंगी उसको नंबर करना। अगर यहां एक ही मिथाइल होता तो इथाइल से नंबरिंग होती, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगता। ठीक है, ये कहानी है। अगला, इस सवाल को जरा ध्यान से देखें। 29 जनवरी 2024, यही था वो दिन, याद है? यही था वो दिन। राव गैलेक्सी हार्डवेयर कह रहे हैं सर शुड वी राइट दिस, ना ना, इन क्वेश्चंस को नोटबुक में नहीं लिखना, जो तुमसे गलत हो जाए उसको लिख लेना नोटबुक में, ठीक है? अंकेश कह रहे सर कुछ एस्टर वेस्टर लाओ। मैं कैसे ले आऊं यार, जेई मेन का पेपर मैं थोड़ी बनाता हूं। कह रहे एस्टर वेस्टर लाओ।
हाँ, पीवाईक्यू खत्म होने के बाद फिर तुम्हें एस्टर, एनाहाइड्राइड, एसिड सब मिलेगा। ठीक है, वो सब करवाएंगे तुम्हें। चलिए बताइए जरा, क्या लग रहा है आंसर, कहां से नंबरिंग कर दूं मैं? ये है आपका पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। तो ये आ जाएगा साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लीजिए। 64, इसमें भी गलत कर आए। वाह यार, मतलब तालियां बजानी चाहिए तुम लोगों के लिए। ये सवाल अगर तुम गलत कर रहे हो यार, 64%, इसमें तो 90-100% के ऊपर निकल जाना था मामला। चलिए इसका बताएं जरा। ये सवाल हो चुका है, 2 फॉर्माइल हेक्स 4 इनोइक एसिड। 2 फॉर्माइल हेक्स 4 इनोइक एसिड, ऐसा कुछ आया था ना सिग्मा पाई वाला। अच्छा वो अलग था, अलग था वो, ये अलग है। चलिए, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 2 फॉर्माइल हेक्स 4 इनोइक, वो आइनोइक था और 2 ऑक्सो था। अब यहां 2 फॉर्माइल है, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया दादा हेक्सेनोइक एसिड। और 1 2 3 4 5 6, अब ये कह रहे हैं 4 पर डबल लगा दो, लो लगा दो। ठीक है, 2 पर फॉर्माइल लगा दो, लो लगा दो, सी डबल बॉन्ड OH। ये हो गया 2 फॉर्माइल हेक्स 4 इन ओइक एसिड। ठीक है, अब मुझे काउंट करना है, काउंट कर लेते हैं जरा। 1 2 3 4, यहां पर एक H होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां एक H होगा, 15 16 17 18 और 19 सिग्मा दिख रहा है मुझे। एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो जरा। यहां पर 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और OH वाला एक 19 है ना। ये O और H वाला भी तो सिग्मा होगा। ये यहां पर ये पाई बता दो कितने, पाई बता दो कितने। 1 2 और 3 पाई तो चमकते हुए दिख जाते हैं, बताएं जरा। 19 सिग्मा 3 पाई। ठीक है, तो 19 और 3 22 आ गया टोटल नंबर ऑफ सिग्मा पाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। IUPAC नेम बताइए, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्या लग रहा है, बताएं जरा, क्या लग रहा है। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। 3 पर क्या लगा है, NH2 को क्या बोलते हैं, अमीनो। तो 3 अमीनो, क्यों अमीनो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन नाइट्राइल, सी आ जाएगा आंसर। सी आंसर आ रहा है। राहुल जी, यश जी, बहुत बढ़िया। हिमांशु, उत्कर्ष, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें पोल नहीं दिया था, ओहो, अगले सवाल में दे देते। चलिए इसका बताएं जरा, 45 सेकंड के अंदर। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पेंट 2 इनल बताओ। 4 मिथाइल पेंट 2 इनल का बताना है, बोले क्या लग रहा है। आस्था कह रही मेरी शिफ्ट बेकार आती है नहीं बेटा, तुम्हारी शिफ्ट में भी आसान सवाल थे। नजर हमारी वहां जाती है जो हमारे पास नहीं होता है, जो हमारे पास होता है उस पर नजर नहीं जाती। तो तुम्हारी शिफ्ट में भी काफी आसान आसान सवाल आए थे। चलिए, 4 मिथाइल पेंट 2 इनल बताएं जरा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, क्योंकि ये PFG है, ये 3 मिथाइल आ रहा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 2 मिथाइल आ रहा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5। मेरे ख्याल से डी आंसर लगा दूं, 4 मिथाइल इसी में दिख रहा है।
है ना। 4 मिथाइल बेटा इसी में दिख रहा है, डी आ जाएगा 77%। चलो कुछ परसेंटेज तो बढ़ा आपका। चलिए अगला नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल। आज लास्ट लेक्चर है आपका यूपीएससी का, जी हां, आज आईयूपीएससी का लास्ट लेक्चर है, जी हां। थर्सडे से आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। बताओ। आशीष कह रहे आसान सवाल सब कर लेते हैं, बेटा उसमें भी गलत कर रहे हो ना तुम, तो तुम लोग उसमें भी गलत कर रहे हो भाई। आसान सवालों में तो 100% आना चाहिए, और जेई मेन में तो ऐसे ही सवाल आते हैं यार। बताओ। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। बताओ। अगर मैं यहां नंबरिंग करूंगा तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक। तो ये तो 1,3 डाइब्रोमो आएगा, 2,3 नहीं आएगा। यहां देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये आ गया आंसर। 2 पर और 3 पर डाइब्रोमो और 1 पर फिनाइल लगा हुआ है। यहां देखें जरा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5, तो सी आएगा, है ना। अच्छा इसमें भी पोल नहीं हो पाया, ओहो। चलिए यहां पर 2 स्टेटमेंट वाले सवाल थे जिसमें आपको यह पता करना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। क्या दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है, यह बताना है आपको। चलिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रहे हैं आपसे, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस इज 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 1। आइए चेक कर लेते हैं। मैं इसको अगर बनाऊं तो OH हो गया, एक कार्बन, फिर 2 3 4, ये 3 CH2 लग गए, फिर एक CH2 और फिर C डबल बॉन्डो CH3, ऐसा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि कीटोन का प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा होता है, तो 7 पर हाइड्रोक्सी है, एकदम सही। और हेप्टेन 2 पर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो हेप्टेन 2 ऑन, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है आपका, ठीक है। 2 ऑक्सो हेप्टेन 7 ऑल इज द करेक्ट आईसीओ, 2 गलत है, पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि कीटोन की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा होती है ना, कीटोन की प्रायोरिटी अल्कोहल से ज्यादा होती है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट, ए आ जाएगा आपका, ठीक है। 1 ट्रू सेकंड फॉल्स। राहुल जी क्या बात है, T and F। द करेक्ट IUPAC नेम बताएं जरा, द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, बता दो जरा। 45 सेकंड के अंदर आंसर कर दें जरा, बहुत आसान है तो। 45 विद इन 45 सेकंड्स आप आंसर कर सकते हैं। आया 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल है और 5 पर ऑक्सो या कीटो है, ठीक। 2 मिथाइल है, 5 पर ऑक्सो या कीटो है, बी आ गया आंसर, देखो, ठीक है। क्या बात है भैया, बदलापुर आंसर 67.56, वेरी नाइस। क्या आपको यह उम्मीद थी कि यह सवाल आएगा 2022 में? ऐसा सवाल कई सालों पहले भी आ चुका था, प्रायोरिटी वाला, PYQ में, बोले भाई। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी। अब इसमें भी पोल चाहिए क्या आपको? चलो ठीक है, देखते हैं जरा। इसका 100% नहीं आया तो बेटा साथ में एक कटोरी रखे, उसमें पानी भरें, ठीक है, छोटी सी एक कटोरी में पानी भर लें और उसके अंदर, जिसको बोलते हैं चुल्लू पानी में डूब मरना, तो उस कटोरी का पानी को अपने मुंह में मार ले, अगर तुमसे ये नहीं बन पा रहा है तो। बताइए
प्रायोरिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी बताओ इन सभी में? ABCD में से मेरे को आंसर करने का है। बोलो बोलो। ABCD में से मेरे को आंसर बता दो क्या आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अमाइड आता है क्या? नहीं, अमाइड तो COCl के पीछे आता है। बी वाला सही दिख रहा है। COR COCl NH2 CO पहले NH2 बाद में, ये गलत है। यहां भी COCl पहले और CONH2 बाद में। बी आंसर आएगा। क्या चाहते हो जीवन से आप जीवन से मैं आपसे अब क्या उम्मीद रखूं? मैं आपसे क्या उम्मीद रखूं बताओ? बताओ बताओ, मैं आपसे क्या उम्मीद रखूं? बोलो। सब फैल गया भाई, बताओ। चलिए आइए इस सवाल का आंसर कर दें। कुछ मत रखो हमसे, कह रहे हमसे कोई उम्मीद मत रखो। ओ भाई, कह रहे हमसे कोई उम्मीद मत रखो भाई। मेरी तरफ इस उम्मीद भरी नजरों से ना देखा जाए। रखो ही मत। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, मैं सही बता रहा हूं। ये जो चैप्टर है ना, देखो ऑर्गेनिक इतनी बढ़िया है कि पहले चैप्टर से ही आपको पता रहता है कि आप कितने पानी में हो, और पहला चैप्टर इतना आसान है, इतना आसान है कि क्या बताएं। IUPAC नेमिंग तो यार आपके मतलब दिल के बहुत करीब हुआ करता है, तो इससे तुम्हें पता चल जाना चाहिए। अगर तुम्हारे IUPAC के सवाल गलत हो रहे हैं भाई, कहीं ऐसा ऐसा तो नहीं गलती से ड्रॉप ले लिया तुमने, तुम्हें कुछ और करना हो, घर वाले कुछ और कह रहे हैं और आप कुछ और कह रहे हो, और आप बोल नहीं पा रहे हो, आप ये सोच रहे हो अब्बा नहीं मानेंगे, तो कैसे काम चलेगा? तो अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि नहीं मेरे को यार गलत फंस गया मैं यहाँ पे, तो यार अभी समय है, सुधर जाओ और वापस जाके वो करो जो तुमको करना चाहिए। बाद में देख लेंगे जो होगा। NO2 ऑक्सो या कीटो, ये एल्डिहाइड हो गया तो ये PFG बन गया आपका, है ना? चलिए भाई लिखें जरा, ऑक्सो या कीटो के फॉर्म में लिखा है क्या? ऑक्सो के फॉर्म में लिखा है। 4 पर मिथाइल लगा है ना? 3 पर ऑक्सो लगा है और 6 पर नाइट्रो लगा है। चेक कर लें जरा, 4 मिथाइल है, 6 नाइट्रो है और 3 ऑक्सो, देखो, और 4 पर इन 1 पर अल। सी आंसर आएगा। बताइए। अर्जुन कह रहे हैं डिमोटिवेट कर रहा हूं। बेटा डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं सही बात बोल रहा हूं। सही बात बोल रहा हूं मैं। अगर आप ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से देखो, तो आप अगर जबरदस्ती पढ़ रहे हो तो नहीं पढ़ पाओगे यार। कोई चीज जबरदस्ती नहीं होती है। नहीं मुझे जो है करना है क्योंकि सब कर रहे हैं। आपको एक वो पॉइंट तो पता होना चाहिए ना कि तुम करना क्यों चाह रहे हो। क्या करोगे? सब बन रहे इंजीनियर तो तुम भी बनोगे क्या? और अगर आपने सोचा है कि नहीं यार मेरे को सच में इंजीनियर बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे इस कंपनी में जॉब करनी है, कई ड्रीम कंपनीज होती है लोगों की, या मुझे अपना स्टार्टअप करना है, मुझे कुछ परिवर्तन करना है लोगों के जीवन में, तो इसलिए मुझे इंजीनियरिंग करना है। पड़ोसी कर रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, तो फिर ऐसी हाल होगा। ठीक है। और इंजीनियर्स की जरूरत एक टाइम पर लिमिटेड इंजीनियर ही चाहिए वैसे, मतलब देखा जाए तो 2006 और 7 का दौर बताता हूं हमारे टाइम का। उस समय सब इंजीनियर करते थे। अभी आजकल तो मेडिकल का भी बहुत ज्यादा हो गया है, उस टाइम पे सब इंजीनियरिंग करा करते थे। सब 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 इंजीनियर करते थे। और फिर जीवन में इतने ज्यादा इंजीनियर हो गए, इतने इंजीनियर हो गए, इतने इंजीनियर हो गए कि फिर वो जो डिप आया ना इंजीनियरिंग करने का, क्योंकि बहुत ज्यादा इंजीनियर हो गए। भाई अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो सप्लाई उस हिसाब से हो नहीं पाती ना फिर। ठीक है, यहां क्या था, डिमांड कम थी, सप्लाई बहुत हो रही थी।
ठीक, तो आप पहले अपना किक पता करें, आपकी किक क्या है, आप इंजीनियरिंग क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, कह रहा मेरे युवराज, कह रहा मेरे को पैसा चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात, पैसा कमाना कभी बुरी बात नहीं है। लेकिन आप जो सोच रहे हो ना कि इंजीनियरिंग करने से पैसा ही पैसा होगा, देखो जो तुम देखते हो ना, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, जो तुम देखते हो ना कि 50 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, 10,000 लोगों में एक का लगता है। हाँ, उस तुम उस एक में आ सकते हो, लेकिन कब आओगे, जब तुम आईयूपीएससी के सवाल गलत नहीं करोगे। है ना, जब तुम आईयूपीएससी के सवाल गलत नहीं करोगे, तब तुम उन 10,000 में से एक में आ पाओगे। ठीक, तो पहले अपनी किक ढूंढिए, है ना, कि आपकी किक क्या है, क्यों तुम्हें इंजीनियरिंग करनी थी, क्यों तुम तैयारी कर रहे हो। देखो परसेंटेज बढ़ गया, थोड़ा ज्ञान तुम्हें दे दो, तुम सही करने लगते हो। थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे दो, तुम सही करने, अभी अभी मामला 60% 65% चल रहा था, देखो एकदम से 75 हो गया है। गजब यार। चलिए अगला सवाल, चलिए, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, कह रहा है टैक्स भरने के लिए मुझे करना होगा। बताओ, ये कह रहा है मुझे टैक्स भरना है, इसलिए मुझे इंजीनियरिंग करनी है। भाई तुम लोग बहुत गजब हो, महान लोग। प्रयास 2.0 बैच सबसे महान बैच है भाई। आओ जरा इसका आंसर कर दो। हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, क्या है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो जरा, इसका, इसका और इसका। बोलो, बताओ जरा, पोल दे दें, बताइए क्या आंसर लग रहा है आपको, क्या आंसर लग रहा है। बेटा यहां 3 और 1 4 सिग्मा होगा sp3, 3 सिग्मा sp2 और ये sp2। ठीक है, तो ए बी सी sp3 sp2 ये आएगा आपका, डी आंसर आएगा। आए हाय, क्या बात है, जीवन में पहली बार, फर्स्ट टाइम अचीवमेंट है आपका ये। मेरी तरफ से आप सभी को एक एक लड्डू। 89.36%, वेरी गुड। चलिए इसका आंसर कर दें जरा, 2021 का है ये। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन 1 2 3 4, क्या लगता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 2 3 4, बोलो क्या लग रहा है। बोलो भाई, फटाफट से आंसर कर दें। क्या लग रहा है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1 2 3 4, बोले 2 और 1 3 sp2 sp, 1 और 1 2 सिग्मा होगा, 1 2 3 sp2 और 4 सिग्मा sp3, आ गया होगा आंसर, sp2 sp sp2 sp3। देखिए sp2 sp sp2 sp3, ढोलकपुर आ रहा है क्या, ए पोल कहां चला गया, अच्छा दिया ही नहीं था क्या, ओहो। चलिए जे एडवांस 2020, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, बोले भाई।
कह रहे आप रिफ्लेक्शन में दिख रहे थे। हाँ बेटा तुम्हारी चैट रुक गई थी इसलिए चैट रीस्टार्ट कर रहे थे। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज द आईयूपीएसी नेम 3 इथाइनाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आयनोइक एसिड। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन बेटा सही हो जाना चाहिए ये। आईयूपीएसी से वैसे कुछ ही सवाल आए हैं, है ना, कभी कभी सालों में एक आध बार आ जाता है, कभी 16 में आ गया, 20 में आ गया, है ना, ऐसे 2-2 4-4 साल में एक आध बार एक आध सवाल दिखता रहता है एडवांस में, है ना। चलिए बोले क्या कहना है इनका। 3 इथाइनाइल, ओके, मतलब 3 पर कुछ ऐसा लगा होगा, 3 नंबर पर ये होता है इथाइनाइल। 2 हाइड्रोक्सी यानी कि OH, और 4 पर मिथाइल यानी कि CH3, ठीक है। 3 पर डबल होगा, 5 पर ट्रिपल होगा, और 1 पर COH होगा। ये कहानी है पूरी मिलजुल के जो बनी है, ठीक है। आइए मैं आपके सामने कुछ नंबरिंग करना चाहता हूं। देखो COH की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4। अब यहां जाओगे या फिर यहां जाओगे, बात बराबर है। तो 3 पर बेटा इथाइल आ रहा है, 3 पर इथाइल आ रहा है, इथाइल, तो ये तो गड़बड़ हो गया मामला, इथाइल तो है ही नहीं नाम में। चलिए इधर देखिए, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, और ये 6 आएगा। 4 पर इथाइल आ रहा है, इथाइल है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है इथाइल, ठीक। अगला देखें जरा, 1 2 3 4 5 6, 4 पर इथाइनाइल आ रहा है ये तो, और 3 पर मिथाइल आ रहा है, यानी कि ये भी गलत है। बचा गया, यही बच गया। तो 1 2 3 इथाइनाइल, 2 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 5 और 6, यही आ गया आंसर। डी आंसर आ गया आपका, ठीक है, डी आंसर आ गया। देखते हैं जरा कितने लोग, आए हाय 34, बस इतने ही % जनता जाती है। बताइए, आपने बी आंसर लगा दिया, पगला गए आप, बी आंसर लगा दिया, पगला गए, ठीक है। मात्र 34% जनता का सही है, क्या करें बताइए। ये इससे इससे टफ टफ तुमने क्लास में किए हुए हैं, इस वाले से टफ सवाल तुमने क्लास में किए हुए हैं। चलिए भाई, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईयूपीएसी नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, बताओ क्या लग रहा है। कह रहा पोल का ग्लिच था क्या, ऐसा है क्या, ज्यादा जबरदस्ती चमका दिया था मैंने तुमको। ओ भाई, ए टिक कर दिया गलती से। क्रिस बेटा तुम्हारी क्रिस 4 मूवी ना बन जाए। चलो इधर आओ, बताओ जरा क्या आंसर लगाना पसंद करेंगे इसका, नंबरिंग कहां से करते हैं। 1 2 3 4 5, अब इसको काउंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बताओ, काउंट कर रहे हो कि नहीं, बताओ जरा। अगर तुम इसको काउंट नहीं करना चाहते हो तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। 5 पर फॉर्माइल आएगा, कहीं तुम्हें 5 पर फॉर्माइल दिख रहा है क्या, 5 पर फॉर्माइल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ठीक है, यानी कि इसको काउंट किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ऑक्सो के फॉर्म में लिखा हुआ है ऑप्शन से, है ना। कार्बोक्सी तो देखो आएगा नहीं, ठीक, कार्बोक्सी तो हटा ही दो। अब फॉर्माइल और ऑक्सो, बेटा यही आ जाएगा आंसर, क्यों, 6 पर फॉर्माइल थोड़ी आएगा, 5 पर फॉर्माइल आता, अगर आता तो, ठीक है। तो 5 मिथाइल है और 2 मिथाइल है, 2 5 डाई मिथाइल, 6 पर एल्डो या ऑक्सो लिख दो, बिल्कुल सही है, सी आंसर आएगा, ठीक है। 53% जनता, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, बोलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, 45 सेकेंड्स में बताओ, बोलिए।
क्या लग रहा है? आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कहां से नंबरिंग कर दूं मैं? डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो रिंग की नंबरिंग होगी, तो 1 2 3 4। 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बी आएगा। 70%। वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? बताओ, कहां से नंबरिंग करना पसंद करोगे? कहां से नंबरिंग करना पसंद करोगे? बोलो। मल्टीपल बॉन्ड और प्रफिक्स 2 में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है? सफिक्स 1 की। मल्टीपल बॉन्ड सफिक्स 1 होता है। बताइए। मल्टीपल बॉन्ड और प्रफिक्स में मल्टीपल बॉन्ड, तो ये 1 ये 2 आएगा, ये 3 ये 4 और ये 5। लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल गया, और 4 पर ब्रोमो और 3 पर मिथाइल। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। जी हां, आंसर बदलापुर आएगा। आंसर बदलापुर आएगा। 72.59। वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बताइए क्या नाम लिखा है? पहले आप ये देख लो किस फॉर्मेट में लिखा है, क्योंकि तुम इसको टॉल्विन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो और बेंजीन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, है ना। तो ऑप्शन से मुझे टॉल्विन कहीं नजर नहीं आ रहा, सभी जगह बेंजीन है, तो तुम्हें बेंजीन के फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि तुम्हें CH3 को ब्रांच मान के चलना है, और कम नंबर मिलना चाहिए ब्रांच को, तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ऐसी नंबरिंग करेंगे। 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो, और फिर बेंजीन लास्ट में। 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। मैं इसका नाम अगर टॉल्विन के फॉर्मेट में लिखना चाहता तो एक नाम और हो सकता था, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टॉल्विन, है ना। ये भी मैं लिख सकता था। ठीक है, बोले भाई। आए क्या? ये है सही है, आए नहीं सही है भाई, आए नहीं सही है। कोई अगर ये सोच रहा सर क्लोरो को 1 दे देते, बेटा अगर तुम इसको 1 देते तो ये 2 आता, ये 3 आता, ये 4 और ये 5, तो तुम्हारी ब्रांच मिलती 1 2 5 पे। अभी मिल रही है तुम्हारी 1 2 4 पे। तो बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले लोएस्ट लोकेंट वाला आता है मामला। ठीक है, फंस गए, फंस गए, फंस गए। कह रहे सर सी होगा, 3 क्लोरो 4 मिथाइल 1 नाइट्रो बेंजीन। पगला गए हो क्या? जब आपने बोला मुझे बेंजीन के फॉर्मेट में लिखना है, तो ये सब ब्रांच हो गई, और ब्रांच में लोएस्ट लोकेंट लगता है। अरे पगलों, भाई बहुत खाली दिमाग है, क्या बताएं। 3 क्लोरो 4 मिथाइल 1 नाइट्रो बेंजीन तुम कैसे कहना चाह रहे हो? तुम ये कहना चाह रहे हो हम इसको 1 देंगे? अरे मालिक, ये भी प्रफिक्स 2 होता है। कहां दिमाग छोड़ के आ गए आज? ये भी प्रफिक्स 2 होता है और ये भी प्रफिक्स 2 होता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने बेंजीन के फॉर्मेट में इसको लिखा है, और अगर बेंजीन के फॉर्मेट में लिखा है तो ये सब ब्रांच है, ब्रांच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले नहीं आएगा, पहले आपका लोएस्ट लोकेंट आएगा, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से मुझे इसको 1 इसको 2 और इसको 4 देना पड़ेगा। अगर तुम ये करते हो तो ये 1 आता, ये 3 आता और ये 4 आता, है ना। 1 2 4 जीतेगा 1 3 4 से। ठीक, डी के एच के हो गया मामला तुम्हारा। 34% ने दिया है। सी वाले जो 50% वाले लोग हैं वो अपना दिमाग खाली छोड़ के आ गए क्या? अरे मालिक, प्रफिक्स 2 में पहले लोएस्ट लोकेंट लगेगा, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाओगे। कैसी हरकतें कर दी आपने? ठीक है,
चलिए अगला सवाल करके बताएं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये मत गलत कर देना भैया, उम्मीदें थोड़ी कम है तुमसे, उम्मीदें बढ़ाओ यार। एक मास्टर को तुमसे उम्मीद कैसे लगेगी जब तुम्हारे पोल के रिजल्ट अच्छे आने लगेंगे, जब तुम सारे सवालों के आंसर सही करो। चलो सारे नहीं तो कम से कम मैक्सिमम तो सही करो, ठीक है। चलिए नंबरिंग कहां से कर दूं, डबल और ट्रिपल को सेम नंबर मिलता है डबल से, 1 2 3 4 5 6 7। 5 पर और 3 पर लगे हैं मिथाइल दो, तो 3 5 डाई मिथाइल और 4 पर प्रोपाइल, है ना, 4 पर प्रोपाइल। और हेप्ट 1 पर इन और 6 पर आइन, 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 आइन। आप ऑप्शन पे भी नजर डाल के करा करो ना। आईयूपीएससी के ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत आसान हो जाते हैं, अगर तुम चारों ऑप्शन को एक बार देख लोगे तो कुछ तो ऐसे ही हटा दोगे, ठीक है। डी आएगा 59.53। अगला सवाल, ये मत गलत कर देना दादा, कह रहे भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। चलिए द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्या आएगा भैया इसका आंसर, 1 2 3 4 5 6, 4 इथाइल 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल और हेक्स 2 इन, डी आ जाएगा, ठीक है, डी आ जाएगा डी। चलिए ये जेईई एडवांस 2017 का मल्टीपल सवाल है, मल्टीपल करेक्ट है, तो पोल में मल्टीपल दे देता हूं, 1 मिनट के अंदर आप बना लेंगे ऑप्शन देख करके। क्या शायद हमने ये क्लास में कर रखा, मुझे ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है, बोलो भाई। कुछ कुछ होता है ना जाने कैसा एहसास है। बेंजीन के फॉर्मेट में लिखा और टॉल्विन के फॉर्मेट में, अगर बेंजीन के फॉर्मेट में लिखा है तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, क्यों, ये और ये प्रफिक्स मान के चलेंगे हम, प्रफिक्स 2, तो 1 क्लोरो सी आएगा और 4 मिथाइल, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन सी हो जाएगा। और इसी सवाल को मैं टॉल्विन के फॉर्मेट में लिखना पसंद करूंगा तो मालिक ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 4 क्लोरो टॉल्विन, अगर मैं टॉल्विन लिखता हूं तो 4 क्लोरो टॉल्विन, बी और सी आ जाएगा, बी एंड सी, 4 क्लोरो टॉल्विन। देखो जरा 40 नहीं 85 और 47, ये देखो काफी लोगों ने ए आंसर दिया है बेटा। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन आपका कॉमन नेम आईयूपीएससी में यूज नहीं होता, जो मैंने लिखा है वो वाले यूज होते हैं, एनिसोल हो गया, एनिलीन हो गया, टॉल्विन हो गया, ठीक है, आपका बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, क्लोरोबेंजीन थोड़ी होता है, वो तो प्रीफिक्स होता है भैया, ठीक है। ए कहां से आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन थोड़ी होता है। तुम बोलो सर हम तो ऐसा करेंगे 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन लिख देंगे, अरे भैया क्लोरोबेंजीन लिखोगे तो मुझे एक बात बताओ, ये प्रीफिक्स है तो क्लोरो का सी, मिथाइल का एम, यहां गलती ये है कि ये सी है ये एम है, तो इसको पहले आना चाहिए था, इसको बाद में आना चाहिए था, ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल, ठीक। अगर तुमको लग रहा है सर डी भी हो सकता है, डी में क्या गलती है, महा गलती है डी में, आपने नंबरिंग गलत कर रखी है डी में, देखो आपने डी में नंबरिंग 1 पर मिथाइल और 4 पर क्लोरो, कैसे हो जाएगा भैया, 1 मिथाइल 4 क्लोरो कैसे हो जाएगा, नंबरिंग गलत कर रखी है, ठीक है। तो जो डी वाले हैं समझ गए क्या गलती थी, 1 मिथाइल, इसमें तुम 1 मिथाइल 4 क्लोरो कैसे लिख दोगे, लिखना है तो ऐसा लिखोगे ना 4 क्लोरो 1 मिथाइल, अगर लिखना चाहते हो तो, है ना, ठीक, क्लियर है। तो बी और सी, इन चारों ऑप्शन में से बी और सी अप्रोप्रिएट लग रहे हैं। 4 टॉल्विन के फॉर्मेट में 4 क्लोरो टॉल्विन लिखोगे, और अगर तुम्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलना, मतलब बेंजीन के फॉर्मेट में लिखना है
तो तुम्हें उन दोनों को प्रीफिक्स 2 मान के चलना पड़ेगा, और प्रीफिक्स 2 में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले और एम बाद में आता है, तो सी से नंबरिंग मतलब क्लोरो से नंबरिंग होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। इन एलिन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एलिन जो C3H4 होता है वो ऐसा दिखता है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है इसका आपको, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। ये sp2, ये sp और ये sp2, कोई बड़ी बात नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड से काउंट कर लो, sp2 और sp, बी आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये भी जे एडवांस 2009 का है। चलिए बताएं जरा, इसका यूपीएससी नेम करना है आपको। तो ये बेंजो नाइट्राइल आएगा, वैसे तो आना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहां CN लगा ना, इन सभी से प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है और नंबरिंग इसकी होगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, ये देखो यही आएगा। क्लियर है, क्या यही आएगा? बोलिए भाई। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए एक अंतिम सवाल, फिर मैं आपको कुछ कॉमन नेम लिखवा देता हूं, और मैंने आपको एक सीट अपलोड करवा दी है कॉमन नेम की, हो चुकी होगी अब तक, है ना? तो कौन से कॉमन नेम तुम्हें ध्यान रखने, वैसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी के कॉमन नेम है वही पिछले जितने भी साल से चल रहा है, AI-EEE चलता था, फिर जेईई मेन चलता था, ठीक है, वही सारे, इवन एडवांस में भी वही सारे एनसीईआरटी के ही कॉमन नेम तुम्हारे सामने कहीं ना कहीं दिखते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, तो वही कॉमन नेम तुम्हें तैयार करना है। तो मैंने एनसीईआरटी में चैप्टर बाई चैप्टर जो भी कॉमन नेम थे वो निकाल के आपकी एक शीट बना दी है, और वही आपको ध्यान रखने। ठीक है, धीमे धीमे आप उसको देखते रहिएगा तो याद हो जाएंगे। कुछ कॉमन नेम्स जो आप पता लगा सकते हो वो मैं अभी सिखा दूंगा आपको। ठीक है भाई, जैसे कुछ कंपाउंड के नाम है, जैसे सिनेमिक एसिड किसे कहते हैं, क्रोटोनेल्डिहाइड किसे कहते हैं, वो तो तुम्हें नाम से याद रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ आइसो, नियो, सेकेंडरी पेंटाइल, इस तरीके के जो होते हैं वो आप सीख सकते हो। चलो इसका आंसर बताओ कहां से करेंगे नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7, 4 डाइमिथाइल 3 था, तो 3 थाइल पहले आएगा, बी आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको कुछ कॉमन नेम बताता हूं जो आप सीख सकते हो। कुछ तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखने पड़ेंगे, लेकिन कुछ आप सीख सकते हो, नाम से ही आप क्लियर हो जाएगा आपको, है ना? जो कुछ नाम वाले हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड किसे बोलते हैं, पैरासिटामोल क्या होता है, एस्प्रिन क्या होता है, वो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। तो उसकी शीट होगी, वो आप धीमे धीमे याद करते रहिएगा उसको। कुछ जो आप सीख सकते हो वो मैं सिखाने जा रहा हूं। आइसो ग्रुप क्या होता है? आइसो ग्रुप होता है CH3CH CH3, इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप। यह है क्या? आइसो ग्रुप। अब अगर मान लीजिए आपसे बोला गया है आइसोब्यूटेन, तो आप इसके अकॉर्डिंग फिर आगे कार्बन बढ़ाते जाइएगा। आइसो में होते हैं 3 कार्बन, और अब तुमसे बोला गया है आइसोब्यूटेन, तो ये हो जाएगा, देखें जरा, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ठीक, इसके बाद चलेंगे आइसोपेंटेन। अगर बोले आपसे आइसोपेंटेन बोले, तो आइसो ग्रुप होता है मालिक, ये देखो, इसको तुम आइसो बोलते हो ना, इसके आगे कार्बन और जोड़ दो, ये आइसोपेंटेन हो जाएगा, है ना? ये कहानी है। तो मैं यहां पर क्या जोड़ दूं? 2 कार्बन, तो ये आइसोब्यूटेन तक पहुंच गए, आगे चल गए आइसोपेंटेन। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक कंपाउंड होता है आइसोऑक्टेन। तो आइसोऑक्टेन की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इसको कॉमन नेम से डेराइव करूं, तब तुम्हारा कुछ ऐसा दिखना चाहिए था कि सर ये आइसो होता है, आइसोब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, लेकिन ऐसा नहीं होता। आइसोऑक्टेन अपने आप में एक नाम है, आइसोऑक्टेन कॉमन नेम का नाम नहीं है। आइसोऑक्टेन सिर्फ ऑक्टेन के लिए कह रहा हूं मैं, सिर्फ ऑक्टेन के लिए। तो आइसोऑक्टेन अपने आप में एक नाम है, और वो होता है ऐसा 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। इसका नाम ही आइसोऑक्टेन है, कॉमन नेम से ड्राइव नहीं हुआ, इसका नाम ही आइसोऑक्टेन है। ठीक है, तो 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, है ना, ये है आपका आइसोऑक्टेन। ठीक है, तो ये अलग से ध्यान रखिए कि आइसोऑक्टेन ऐसा दिखता है, ये वो कॉमन नेम से नहीं आया। आइसोप्रोपेन नहीं हो पाएगा, क्यों? अगर तुम आइसोप्रोपेन सोचोगे तो यहां H लगा दोगे, तो ये CH3 CH2 CH3 नॉर्मल प्रोपेन ही हो गया। ठीक है,
तो ये होता है आइसो ग्रुप। अगर मैं नियो ग्रुप की बात करूं तो ये दिखता है ऐसा, CH3 C CH3 CH3 और एक कार्बन आ जाए यहां पर। ध्यान से देखो, नियो ग्रुप में एक कार्बन होता है। नियो और टर्सरी ब्यूटाइल में यही अंतर है। टर्सरी ब्यूटाइल में यहां कार्बन नहीं होता, नियो में यहां कार्बन होता है। तो अगर मैं नियो ग्रुप की बात करूं, अगर मैं नियो ग्रुप की बात करूं, है ना, एक कार्बन यहां होता है। तो अगर मैं नियो ग्रुप की बात करूं तो उसको हम पढ़ते ऐसे हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि एक कार्बन एडिशनल होगा। मतलब ये Me3C दिख रहा होगा आपको, लेकिन एक कार्बन और होगा एडिशनल, है ना। यहां से मामला चालू होता है। आइसो कैसा दिखता है, Me2CH। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे लिखना है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 कार्बन लगा दूंगा, है ना। तो CH3 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 और एक कार्बन और, तो 5 कार्बन होंगे, तो ये नियोपेंटेन कहलाएगा। अगर मैं बोलूंगा आपसे नियोहेक्सेन बता दो, तो नियोहेक्सेन कैसा कहलाएगा, CH3C CH3 ये हो गया नियोपेंटेन, और एक कार्बन और बढ़ा दो तो नियोहेक्सेन। इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये कहानी है। तो ये आइसो होता है, ये नियो होता है। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और नाम लिखूं, जैसे विनाइल, विनाइल ग्रुप होता है मालिक CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप, है ना। ये है विनाइल ग्रुप। अलाइल होता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। मान लो आपसे बोला गया अलाइल एल्कोहल, तो OH लगा देना। अलाइल क्लोराइड तो Cl लगा देना। अलाइल ब्रोमाइड तो Br लगा देना। ठीक है, इस तरीके से होते हैं ये नाम। प्रोपर गाइल कहलाता है ये CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं प्रोपर गाइल। अगर प्रोपर गाइल एल्कोहल बोले तो OH, प्रोपर गाइल क्लोराइड बोले तो Cl, इस तरीके से, है ना। बॉन्ड छोड़ दिया है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया विनाइल, ये हो गया अलाइल, ये हो गया प्रोपर गाइल। इस तरीके से आप ये कॉमन नेम्स लिख सकते हो, ठीक है। अगर कभी फॉर्मूले में N लिखा है ना, N लिखा है, तो N का मतलब होता है नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स होता है स्ट्रेट चेन, ठीक है। नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन, है ना। जैसे बोलते हैं N प्रोपाइल, तो आप क्या बोलोगे N प्रोपाइल के लिए, 1 2 3 और ये ऐसा 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में। जैसे बोले N प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है, N प्रोपाइल एल्कोहल, तो यहां OH लगा देना। N प्रोपाइल क्लोराइड, तो Cl लगा देना, इस तरीके से। अगर मैं यहां लिखना चाहूं सेक, तो सेक जो है वो इस तरीके से दिखता है ना। और सेक एक्चुअल में स्टार्ट होता है सेक ब्यूटाइल से, सेकेंडरी ब्यूटाइल से स्टार्ट होता है, ठीक है, इस तरीके से। सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं होगा। अगर तुम सोचो कि सर सेकेंडरी प्रोपाइल ऐसा हो सकता है क्या, बेटा ये सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं है, ये आइसो है। ये एक्चुअल में आइसो है, देखो सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं है ये, अगर तुम सोचना चाहते हो तो, है ना। तो सेक ब्यूटाइल से स्टार्ट होगा, ठीक, क्लियर एकदम। तो ये होता है सेक ब्यूटाइल, यहां पर जुड़ा होगा। जैसे सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, तो यहां OH, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो यहां Cl, इस तरीके से, है ना। टर्ट के बारे में बात करें तो CH3C ये होता है टर्ट। टर्ट और नियो में ये अंतर है। टर्ट मतलब टर्सरी, सेक मतलब सेकेंडरी, है ना। टर्ट मतलब टर्सरी। तो यहां पर टर्ट और नियो में ये अंतर है। नियो में यहां कार्बन होता है, टर्ट में यहां कार्बन नहीं होगा। मान लो आपसे बोला है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, तो यहीं पर ही OH लगा दो। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यहीं पर ही Cl लगा दो, इस तरीके से, ठीक है। ये है टर्ट। देख लो स्ट्रेट चेन हो गया, सेकेंडरी में एक्चुअल में सेकेंडरी ब्यूटाइल से स्टार्ट होता है, और ये टर्ट हो गया, ठीक है। ये कहानी है। अगर मैं आपसे बोलूं जेम मतलब जेमिनल, जेमिनल का मतलब है एक ही कार्बन पर 2 वैलेंसी फ्री कर दो, ठीक है। एक ही कार्बन पर 2 वैलेंसी फ्री कर दो, ठीक। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता हूं CH2, ठीक। अगर मैं बोलूं आपसे जैम डाइक्लोराइड, तो यहां 2 वैलेंसी एक ही कार्बन पर फ्री है, तो Cl, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो एक ही कार्बन पर 2 वैलेंसी फ्री कर दो। विसनल क्या होता है, अलग अलग कार्बन पर
एक एक वैलेंसी फ्री कर दो। मतलब अगर मैं विसिनल डाइक्लोराइड बोलूं तो यहां Cl और यहां Cl, ये विसिनल होता है। विसिनल का मतलब एडजेसेंट पे और जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पे। ठीक है, विसिनल का मतलब एडजेसेंट पे, जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन पे। क्लियर है? विसिनल मींस एडजेसेंट आसपास और जेमिनल मींस एक ही कार्बन पे। ठीक, अगर मैं अल्काइलिडीन की बात करूं तो अल्काइलिडीन जैम जैसा होता है, इस तरीके से एक ही कार्बन पे दो वैलेंसी फ्री कर दो तो अल्काइलिडीन बोलते हैं। यहां पर कुछ आर लगा दो, मान लो इथाइलिडीन बोलना है, प्रोपाइलिडीन बोलना है, आपको बोलना है कि इथाइलिडीन डाइक्लोराइड बोल दो आप, है ना, या इथाइलिडीन क्लोराइड बोल दो तो CH3CH 2Cl लगा दो, है ना। बस यहां पर क्या करना है, दो वैलेंसी फ्री करके, जैम जैसा ही है ये, है ना, जैम जैसा ही है, बस इसमें आप कार्बन बढ़ा दो, इथाइलिडीन बोलते हैं। और विसिनल जैसा होता है अल्काइलिन, है ना, जैसे इथाइलिन क्लोराइड बोला जाए आपसे, तो ये होता है आपका, मैं यहां पर कुछ और एडिशनल ग्रुप लगा दूं ऐसा, इस तरीके से। आर दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, बस यहां पर एडजेसेंट पर फ्री होगा, अल्काइलिन बोलेंगे इसको। ठीक है, जैसे इथाइलिन क्लोराइड बोलना है तो CH2, आर को H बना दो, CH2CH2Cl। ठीक है, बेंजाइल क्या होता है, इसको बोलते हैं पीएच के आगे CH2 लगा दो तो बेंजाइल कहलाता है। बेंजाल में दो वैलेंसी फ्री कर दो यहां पर, है ना, ऐसे। बेंजो में तीन वैलेंसी फ्री कर दो। ठीक, बेंजो में तीन वैलेंसी फ्री कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से छोटे छोटे से नाम है। स्पाइरो और बाईसाइक्लो की IUPAC नेमिंग आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि स्पाइरो कैसा दिखता है, बाईसाइक्लो कैसा दिखता है। स्पाइरो में क्या होता है, दो रिंग जुड़ी होंगी एक कार्बन से, एक कार्बन से दो रिंग जुड़ी होंगी, इसको बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड। ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, दो रिंग जुड़ी होंगी एक कार्बन से, ऐसा हो सकता है ना, एंड सो ऑन। दो रिंग एक कार्बन से जुड़ी होंगी, देखो आप, ऐसा। ठीक, बाईसाइक्लो में क्या होगा, दो प्रकार के बाईसाइक्लो होते हैं, एक होते हैं फ्यूज्ड और एक होते हैं ब्रिज्ड। फ्यूज्ड बाईसाइक्लो में क्या होता है, दो रिंग जुड़ी होंगी दो कार्बन से और बीच में कोई कार्बन नहीं होगा, जैसे एक रिंग है दूसरी रिंग है, एक और एक दो कार्बन से जुड़ी है और इन दोनों के बीच में कोई कार्बन नहीं है। जबकि ब्रिज बाईसाइक्लो में क्या होगा, दो रिंग जुड़ी होंगी दो कार्बन से, जैसे ये और ये जुड़ेंगे लेकिन बीच में कार्बन आ जाएंगे इसके, तो ये ब्रिज कहलाएगा। बीच में कार्बन आ जाएंगे इसके, जैसे मान लो ये लिखा है ऐसा, तो ये और ये दो कार्बन से, ये दो रिंग जुड़ी है लेकिन बीच में कार्बन आ गया, ये ब्रिज बाईसाइक्लो का एग्जांपल है। अगर मुझे फ्यूज बनाना होता तो मैं ऐसे बना देता, ये हो गया फ्यूज बाईसाइक्लो। तो दो रिंग दो कार्बन से जुड़ी होती है, बीच में कोई कार्बन नहीं होता तो फ्यूज होती है, बीच में कार्बन आ जाए तो ये ब्रिज कहलाती है। ठीक है, नियोपेंटेन में H जोड़ें सर, नियोपेंटेन में तो H जोड़ देंगे, नियोपेंटेन में, नियोपेंटेन में बस यहां आगे H लगा दोगे तो ये नियोपेंटेन हो जाएगा, है ना। सर टर्सरी कहां से शुरू होगा, टर्सरी शुरू होगा आपका 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट होगा, तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ऐसे नाम बोले जाएंगे। टर्सरी प्रोपाइल नहीं होता, टर्सरी ब्यूटाइल से शुरू होगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड आइसोब्यूटाइल, दिव्या जी ध्यान से देखें। सेकेंडरी ब्यूटाइल जो है वो ऐसा दिखता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ये हो गया, ठीक है, मतलब ये 2 डिग्री वाले, यहां पर कुछ जोड़ दो तुम, और आइसोब्यूटाइल कहलाएगा ये हो गया आइसो ग्रुप, और एक कार्बन आगे लगा दो, ये कहलाएगा आइसोब्यूटाइल। ये सैक है और ये आइसो। ठीक है, क्लियर है। नियोब्यूटाइल, नियोब्यूटाइल नहीं होता रिया सर, इनको याद करने का कोई तरीका है बेटा, आपको धीमे धीमे याद हो जाते हैं, इनको ऐसे रटना नहीं होता, स्लोली स्लोली आपको सवालों में भी मिल जाते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद दिस, ऐसे ऐसे तो हो जाता है। ठीक है, डन है। ठीक, चलें आगे। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, आप फटाफट फटाफट आंसर करते जाना। ठीक है, चलिए
इसका नाम लिखिए, फटाफट से लिख दिए जल्दी जल्दी। इसका लिखिए, अगर 3 कार्बन की बात करूं तो एक ये लिख देता हूं, 3 कार्बन की बात करूं तो एक ये लिख देता हूं, ठीक। 4 कार्बन में आ जाऊं तो 1 2 3 ये हो गया। 4 कार्बन में आ जाऊं तो मैं ऐसे लिख दूं, यहां वैलेंसी फ्री कर दूं, ठीक है। 5 कार्बन में आ जाऊं तो 1 2 3 4 5 ऐसा कर दूं, 1 2 3 4 5 ऐसा कर दूं, 1 2 3 4 5 ऐसा कर दूं, ठीक है। 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 5 का। अब 4 में अगर मैं ब्रांच खेल लूं तो 1 2 3 4 1। चलिए इन सबके फटाफट फटाफट नाम लिख दीजिए, कुछ तो पीछे से आएंगे, कुछ आपको नहीं लिखने। चलिए पहले वाले का नाम बता दीजिए क्या है, सबको पता है मिथाइल, ठीक है। इसका हो जाएगा इथाइल, इसका हो जाएगा एन प्रोपाइल, ठीक है, कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, एन प्रोपाइल। इसका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, ठीक। इसका हो जाएगा एन ब्यूटाइल, ठीक। इसका हो जाएगा सेक ब्यूटाइल, ठीक, सेक ब्यूटाइल, है ना। इसका हो जाएगा एन पेंटाइल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एन पेंटाइल, इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी पेंटाइल, क्यों 2 डिग्री पे लगा है, सेक पेंटाइल। और आप बोलोगे सर ये वाला भी तो सेक पेंटाइल है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सेक पेंटाइल है, ये भी सेक पेंटाइल है, देखो ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी है। तो अब इसको इससे अलग रखने के लिए यहां पर यह बोला गया कि यहां मैं अगर कोई ग्रुप लगा दूं तो ये कार्बन कायरल हो जाएगा, और ये कायरल होने से ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो इसका नाम एक्टिव रख देते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, है ना, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, और ये होता है सेकेंडरी पेंटाइल। इसका बता दो, आइसो और एक कार्बन और बढ़ा दिया तो आइसो ब्यूटाइल हो गया ये, ठीक। ये हो गया टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना ये दोनों, ठीक है, क्लियर है। सेकेंडरी पेंटाइल ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो कुछ तो अलग रखो ना। तो ऐसा बोला जाता है कि यहां कुछ ग्रुप लगाओगे तो कायरल कार्बन हो जाएगा, इसलिए एक्टिव बोल दिया इसको। बेटा एन मिथाइल जैसा कुछ थोड़ी हो, एक ही कार्बन है वो तो एन ही होगा एन मिथाइल थोड़ी लिखो, मिथाइल ही बोलो उसको, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, कहां तक पहुंच गए हम पहुंच गए 4 कार्बन की ब्रांच, 5 कार्बन में ब्रांच खेल लेते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन में ब्रांच खेल लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल, CH3, 5 कार्बन में ब्रांच, CH3C, CH3 ये 4 हो गए और ये 5। इसका नाम क्या बोलोगे, नियोपेंटाइल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल, ठीक है। अगर मैं ब्रांच 5 कार्बन में ऐसा खेल सकता हूं, CH3C, CH3 और एक ब्रांच में यहां लगा दूं, ऐसा कर दूं, देखो जरा, ऐसा कर दूं मैं, तो 1 2 3 टर्सरी पेंटाइल, थर्ड पेंटाइल बोल दू, 5 कार्बन है तो, ठीक है। क्लियर है, एकदम सिंपल, एकदम, बस आपको नाम का कैसे लिखना है वो पता होना चाहिए, ठीक। चलिए अब आप जब कॉमन नेम लिखते हैं, तो कुछ कॉमन नेम ऐसे होते हैं जो आपको जानकारी उसकी कहां से मिलेगी, कार्बन से, है ना। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन अगर आप देखो, तो कुछ कॉमन नेम ऐसे बनते हैं कि अगर एक कार्बन है
तो इसको बोलते हैं अपन फॉर्म, कॉमन नेम है फॉर्म। 2 कार्बन को बोलते हैं एसिड, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपी बोलते हैं, ठीक है। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को वेलर, ठीक है, वेलर बोलते हैं। 5 तक ध्यान रखना, बाकी इसके बाद सेम है, हेक्स हेप्ट ऐसे होते हैं। जैसे मान लो आपसे बोला गया है फॉर्म अमाइड, फॉर्म अमाइड यानी कि एक कार्बन का अमाइड, तो एक कार्बन का अमाइड ये कहलाएगा, तो ये हो गया फॉर्म अमाइड। आपसे बोला गया है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड तो एक कार्बन का एसिड बना दो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया, ठीक है। अगर आपसे बोला गया एसिटमाइड, एसिड का अमाइड, एसिड का अमाइड यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड 2 कार्बन का बना दीजिए, ठीक है। आपसे बोला गया है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, तो एसिटिक एसिड क्या हो गया, 2 कार्बन का एसिड हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ नाम आप लिखा करते हो, ठीक है। आपसे बोला गया है वेलर एल्डिहाइड, बताओ वेलर एल्डिहाइड यानी कि 5 कार्बन का एल्डिहाइड, 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटेनल को ही वेलर एल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कहानी है, चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ कॉमन नेम आपको याद रखने होते हैं, जैसे आपसे बोल दिया क्रोटोनिक एसिड बोल दिया, क्रोटोनेल्डिहाइड, मेसेटिल ऑक्साइड, ठीक है ना, जैसे कैटिकॉल, क्रीसॉल, तो ये सब आपको शीट में मिल जाएंगे, है ना, वो सब आपको शीट में मिल जाएंगे। कह रहे सर एसीटोन, तो 3 कार्बन का ऑन कर दो। एसीटोन में एक्चुअली पता क्या होता है, एसिड 2 कार्बन के लिए होता है, लेकिन कीटोन का एक, क्योंकि कीटोन तो C डबल बॉन्ड होता है, तो कीटोन का 1 कार्बन और आ जाता है, तो ये एसीटोन कहलाता है ना। तो एसिड 2 कार्बन रखता है और ऑन 1 कार्बन रखता है, और वो बीच में आता है, ठीक है। कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल, जाइलीन, ये सब आपको मिल जाएंगे। चलिए जैसे कुछ सवाल कर लेते हैं, मुझे इनका IUPAC नेम बताना है, ऐसे भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं कॉमन नेम देकर के, ठीक है। IUPAC बताओ, पहला वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला आप कर लोगे। आइसोप्रीन का कॉमन नेम आपको मैं बता देता हूं, ये होता है, मतलब ये स्ट्रक्चर होता है आइसोप्रीन का, ठीक है। बाकी जब आप शीट से याद करोगे तो आपको धीमे धीमे याद हो जाएंगे। चलिए बताएं जरा, 2 विनाइल प्रोपेन, देखना जरा, 1 2 3 प्रोपेन हो गया। 2 पर विनाइल लगाना है, यानी कि 2 पर क्या लगाना है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया विनाइल। अब तुम्हें इसका IUPAC करना है, तो IUPAC की नंबरिंग करो, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 3 पर आ जाएगा मिथाइल और ब्यूट वनील या ब्यूटीन बोल दो। क्या ये सही है आपका? सीट आपकी अपलोड हो चुकी है ना, सीट आपको इसी लेक्चर के साथ मिल जाएगी, अभी लेक्चर एंड होगा तो मिल जाएगी आपको। चलिए मिथाइल साइनाइड, तो मिथाइल हो गया CH3, साइनाइड हो गया CN, तो ये 1 ये 2, तो ये हो गया इथेन 1 नाइट्राइल, इथेन 1 नाइट्राइल, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं अपन, ठीक। इधर इसका बता दो, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन, ठीक है। डाई मिथाइल ईथर, तो 2 मिथाइल लगा दो बीच में, ईथर ऐसा होता है, ठीक। तो ये 1 लिखोगे तो 1 मिथॉक्सीमीथेन, 1 मिथॉक्सीमीथेन। तो ऐसे कुछ कॉमन नेम बीच बीच में आपको दिखते रहेंगे, ठीक है। जैसे कुछ सवाल मैं आपको दे रहा हूं, मान लो आपसे बोला गया है राइट IUPAC नेम, ठीक। पहला है कैटिकॉल, दूसरा है ऑर्थोजाइलिन, तीसरा है रिसोर्सिनॉल,
अब आप बोलोगे सर ये तो नाम पता नहीं, इसलिए कह रहा हूं शीट में आपको मिल जाएंगे, आप वो नाम धीमे धीमे याद कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया कैटेकॉल। कैटेकॉल ये होता है। अब इसका नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा बेंजीन 1 2 डायोल, ऐसा आएगा। बेटा इसमें गलती मत कर देना, कई बच्चे लिखते हैं 2 हाइड्रोक्सीफिनॉल, ना ना, अगर दोनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो दोनों को आप हटा करके इसकी नंबरिंग करके ऑल बनाएंगे। वो तब होता है जब एक OH होता तब फिनॉल बोलते, 2 OH है ये, है ना। ऑर्थोजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन ऐसा दिखेगा तो इसको बोलूंगा 1 2 3 4 5 6। अब इसको भी ये मत बोलने लगना कि सर 2 मिथाइल टॉलविन, इसको बोलेंगे 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो कॉमन नेम आप पता कर लोगे तो खेल हो जाएगा। रिसोर्सिनॉल की बात करूं तो ऐसा होता है OH OH, तो ये 1 2 3, तो बेंजीन 1 3 डायोल। ठीक है, तो कॉमन नेम याद हो जाएंगे तो आप आसानी से बना लोगे सवाल। ठीक है, एक और लिख लो, चौथा 4th नंबर पे एस्पिरिन। एस्पिरिन का IUPAC लिखना है, तो एस्पिरिन ऐसा होता है। इसको बोलते हैं एस्पिरिन। अब आप इसका नाम लिखोगे तो क्या बोलोगे, ये 1 और ये 2 आएगा, ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। 2 पर आ जाएगा इथेनॉइल ऑक्सी, 2 पर इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इथेनॉइल ऑक्सी और बेंजोइक एसिड या बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से और भी नाम हो सकते हैं, वो आपको तभी मिलेंगे जब आप कॉमन नेम की शीट देखोगे, उस हिसाब से आप जो भी नाम पूछें आप उसके अकॉर्डिंग IUPAC कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहानी है JEE के PYQ में कुछ 1 2 सवाल बच गए थे, वो देख लो। जैसे बेंजीन 1 2 डायोल है, अभी मैंने बताया बेंजीन 1 2 डायोल कैटेकॉल होता है। ठीक है, क्विनॉल क्या होता है, क्विनॉल ये होता है, ये क्विनॉल हो गया, रिसोर्सिनॉल ये हो गया, मतलब वो ये कॉमन नेम आपको याद हो जाएंगे तो ये कॉमन नेम वाले सवाल आप बना लोगे। ऑर्थोग्रिसॉल ये हो गया, इसको बोलते हैं 2 मिथाइल फिनॉल बोल सकते हो, है ना। और कैटेकॉल हो गया आपका ये। ठीक है, चलिए एक सवाल और था, मैजदा कॉलम का कहां गया, ये इसके ये ऑप्शन है, इसके बारे में बता दीजिए। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला, बताएं क्या क्या है। फर्स्ट वाला है आपका नॉन प्लेनर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्यों, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो 3 नंबर आ जाएगा इसका। ये हो गया 2 रिंग जुड़ी है 2 कार्बन से, 2 रिंग 2 कार्बन से जुड़ी है तो बाईसाइक्लो कहलाएगा, 4 आ जाएगा। 2 रिंग जुड़ी है 1 कार्बन से तो स्पाइरो कहलाएगा, 1 आ जाएगा। और ये फ्यूरन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये 2 आ जाएगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 डी सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। एक सवाल और है ये, IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन बताएं जरा। IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन, नियोपेंटेन क्या कहलाएगा, CH3 CCH3 CH3 CH3, ये 1 ये 2 ये 3, 2 3 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 3 डाइमिथाइल प्रोपेन, ए आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है। क्या फिजिकल की क्लास 3 बजे, क्या बात कर रहे हैं, नहीं यार, एक बार शेड्यूल देखते हैं, रुको। हम्म, 1:30 बजे तो अपनी चल रही है। नहीं 4:30 है, कैसे हो भाई तुम, 4:30 बजे है, 3 बजे थोड़ी है।
ठीक है। डन है। 4:30 है, 4:30। कह रहे हैं आज दुनिया खत्म होगी। चलो कुछ सवाल और करते हैं अपन। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, शुरू कर दिए, जरा फटाफट से आंसर लिख दीजिएगा, है ना। 2-4 सवाल अच्छे अच्छे वाले करते हैं। मुझे इसका आंसर लिखकर बताएं जरा आप, क्या इसका आईयूपीएससी नेम आने जा रहा है। 2 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं। ठीक है, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट से इसका आंसर करें। सीएल लगा हुआ है, इधर बीआर लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ONH, फटाफट से आंसर कर दें। चैप्टर आपका फिनिश्ड। ठीक है, होमोलॉग्स में आईयूपीएससी में पढ़ाऊंगा। बताएं आंसर। जल्दी से, फटाफट से। कह रहा भूख लगी, भूख लगी तो खाना खा लेना भाई अभी। दो मिनट में सॉल्व करना है आपको। क्या लग रहा है। कह रहे ये क्या है, जल्दी बताओ फटाफट से। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो बताओ, नंबरिंग कहां से करना पसंद करोगे। अरे नंबरिंग बता दो। कह रहे सर आप अपने घर जा। बेटा हम घर पे बैठे हैं, इधर देख। क्या ये 1 आएगा क्योंकि ये अमाइड है, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। क्या मैंने सही लिखा है। ये 4 पर लिखा है भैया ब्रोमो, एक ए ब्रांच मिल गई। और 3 पर मैं खेल लू 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और 5 प्राइम, ये हो गया। और एन पर, यहां पर आप ध्यान से देखें, एन पर ये जो पार्ट लगा है, इसमें मैं ऐसा कर लूं क्या, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, ऐसा कर लूं, है ना। प्राइम लिखो ना लिखो बात बराबर है, या डबल प्राइम भी कर लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब मुझे चलो डबल प्राइम कर लेते, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, अब मुझे बताओ एन पर ये ब्रांच लगी है, ये ब्रांच क्या दिख रही है आपको, 1 डबल प्राइम साइक्लोप्रोपाइल, 3 डबल प्राइम क्लोरो, और ये एन पर लगी है। 4 पर ब्रोमो। तो अगर मैं आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग चलता हूं, मतलब आईयूपीएससी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं अपन, तो 4 ब्रोमो सबसे पहले आएगा, क्या ये बात सही है। ठीक है, 4 ब्रोमो सही आ गया। अब इसके बाद आएगा, ये लिखा हुआ है आपका, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, साइक्लोपेंटा 2 प्राइम 4 प्राइम डाइनाइल, मतलब साइक्लो आएगा और यहां क्लोरो आएगा, CY और CH, क्लोरो पहले आएगा, यानी कि ये एन वाला हिस्सा पहले लिखेंगे। तो एन पर लिखेंगे हम, एन पर लिखेंगे हम 3 डबल प्राइम क्लोरो। ठीक है, 3 डबल प्राइम क्लोरो, 1 डबल प्राइम साइक्लोप्रोपाइल, देखते जाना जरा, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। ठीक, ये वाला हिस्सा निपट गया, ये हो गया। अब ये बचा, तो मैं लिखूंगा 3 नंबर पर साइक्लोपेंटा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, साइक्लोपेंटा 2 प्राइम 4 प्राइम डाई इनाइल। सही है, हो गया काम। और 4 कार्बन थे तो ब्यूटेनामाइड।
चेक कर लें जरा और बताएं कितने लोगों का सही है ये, है ना, क्योंकि साइक्लोपेंटा 2 प्राइम 4 प्राइम डाइअमाइड आएगा, डाइइन आएगा। ठीक है, डाइइन और ब्रांच है तो डाइनाइल। ठीक है, बताएं जरा कितने लोगों का सही है। एक बच्चा कह रहा है कि सर साइक्लो वाला तो प्राइमरी प्रीफिक्स 1 होता है। बेटा वो तब होता है जब साइक्लो की ही नंबरिंग होती है ना, जब साइक्लो की ही नंबरिंग होती तब तुम्हारा वो प्राइम प्रीफिक्स 1 होता है। बताओ जरा कितने लोगों का सही है ये। प्रोफाइल लिखना भूल गए थे, कोई बात नहीं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मैच कर गया। जिनका मैच कर गया जरा थम्स अप कर दीजिए। कह रहे मालिक जीवन त्याग रहा हूं। नहीं ऐसा मत करो। ठीक है बेटा, अमाइड में सुपर प्रीफिक्स नहीं होता, एस्टर में होता है। अमाइड में तो एन के हिसाब से लिखते हैं अपन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, एक और हो जाए, चलिए एक और हो जाए। ऐसी क्या बात है सर, आइए एक और सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके जीवन में आ रहा है। चलिए भाई, दिख रहा है कुछ? एक दो तीन ब्रांच है, एक दो तीन ब्रांच है, एक दो तीन ब्रांच है, एक दो तीन ब्रांच, ठीक है। चलिए इसका आंसर निकालें जरा फटाफट से। चलिए इसका आंसर निकालें। बोले भाई। क्या लग रहा है, नंबरिंग बता दो कितने कार्बन की आ रही है। स्वास्तिक में भी 4 स्वास्तिक जोड़ दिए, स्वास्तिक की पावर 4। बताइए जरा। मालिक क्या चाहते हैं आप, नंबरिंग कहां से करें, नंबरिंग कहां से करना चाहिए, बोलिए। नंबरिंग कहां से करना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ेगी आप, क्योंकि कोई पीएफजी मल्टीपल तो है नहीं। अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9, हाँ ये 8 और ये 9। बताइए जरा, सिमिट्रिकल दिख रहा है? आप चाहे यहां से शुरू करके इधर खत्म कर दो, यहां शुरू करके इधर कर दो, यहां शुरू कर दो इधर कर दो, सिमिट्रिकल है। 9 की मिल रही है। अब आप बताओ 3 नंबर पे क्या लगा है। 3 नंबर पे इथाइल और इथाइल 2, ठीक है। 7 नंबर पे 2 इथाइल लगे और 5 नंबर पे कॉम्प्लेक्स ब्रांच लगी है। 5 नंबर पे तो मैं यहां कर दूं 1 प्राइम 2 प्राइम और 3 प्राइम और 4 प्राइम। क्या ये बात सही है? और ये सेम टाइप की है तो मैं 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम बोल सकता हूं इसको। और सेम टाइप की कॉम्प्लेक्स ब्रांच होती है तो हम इसमें बिस यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 सेम टाइप की ब्रांच है। ठीक है, सही है। अब इन ब्रांच का नाम क्या है वो मैं अलग से लिख लेता हूं। यह है आपकी 2 प्राइम डाई इथाइल। देखो 2 प्राइम डाई इथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। 2 प्राइम डाई इथाइल ब्यूटाइल। और ये किस नंबर पे लगी है? 5 पर। तो 5 5 बिस कर दूं मैं यहां तो ये और ये दोनों कवर हो चुकी। देखो ये भी 2 प्राइम डाई इथाइल ब्यूटाइल।
तो 5-5 बिस हो जाएगा, ठीक है। और 3-3-7-7 टेट्रा इथाइल हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 3-3-7-7 टेट्रा इथाइल हो जाएगा। क्या ये बात सही है? बोलो। सही ना। तो 3-3-7-7 3-3-7-7 टेट्रा इथाइल, और 9 कार्बन है तो 9 नीन। चेक कर लें जरा, चेक कर लें जरा। क्लियर है? 5-5 पे तो बिस आ रही है, 2 बार आ रही है ना। और 3-3-7-7 टेट्रा इथाइल आ गया। डन। ठीक है, चलिए मैच कर गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो आज के लिए इतना काफी है, और आईयूपीएससी आपका खत्म हो चुका है। जितना आईयूपीएससी मैंने पढ़ाया है एग्जाम में उतना ही आपके लिए रेलेवेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस दिख सकते हैं, आप उसको सॉल्व करते रहिएगा, है ना। ठीक है, डीपीपी प्रैक्टिस शीट, है ना, प्रैक्टिस शीट भी आपको इसकी दे देंगे, उसको भी सॉल्व करना। डीपीपी प्रैक्टिस शीट और क्लास के नोट्स आईयूपीएससी के लिए मोर देन सफिशिएंट हो चुके हैं। एक शीट और आएगी आपके पास कॉमन नेम की, उसको और कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे अपना आइसोमेरिज्म, ठीक है। मजा आएगा उस चैप्टर में। आइसोमेरिज्म से बहुत अच्छे अच्छे सवाल जेई में आ चुके हैं, मेंस हो चाहे एडवांस हो, ठीक है। बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सभी लोगों को। चलिए जाते जाते आपके लिए 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें कुछ इस प्रकार हैं, बताइए कैसी सुनना पसंद करेंगे। बोलिए भाई। कह रहे लड्डू खिलाओ, आह। कह रहे हैं आरजे सर के लिए एक सुना दो। चलो आरजे सर के लिए एक आ रही है बहुत तेज, बहुत तेज आ रही है एक आरजे सर के लिए। कोई तो है जो हमें दुआओं में मांग रहा है, कोई तो है जो हमें दुआओं में मांग रहा है, वरना ऐसे ही थोड़ी ना हम सिंगल रहते। ठीक है। डूब जाऊं आसानी से मैं वो कश्ती नहीं, डूब जाऊं आसानी से मैं वो कश्ती नहीं, मिटा दे कोई मुझे मैं वो हस्ती नहीं, ठीक है। वाह, एक और, एक और, एक और संभालना, एक और आ रही है, एक और आ रही है, एक और। कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार के काबिल, कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार के काबिल, हम आदतें बदलते हैं तुम शर्तें बदल लेते हो, ठीक है। चलिए तो अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में थर्सडे। आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, आईयूपीएससी आपका टोटली कंप्लीट हो चुका है। इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ने की इच्छा हो तो इसी को बार बार रिवाइज कर लेना, है ना। और जेई मेन के पीवाईक्यूज, जे एडवांस के पीवाईक्यूज लगा लेना। मिलते हैं आइसोमेरिज्म में, तब तक के लिए ओके बाय।